हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है क्लास 9th का फिजिक्स साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। टुडेज टॉपिक इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लाइन ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है उसके मोशन को हम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें भी कौन सा ग्राफ लेंगे? लाइन ग्राफ। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम एक कोई क्वांटिटी ले लेंगे। सपोज़ करो हमने वेलोसिटी ली, डिस्टेंस कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी है वेलोसिटी और डिस्टेंस, तो वो एक दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी जैसे कि टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? टाइम पर। टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या होती है? चेंज। तो एक फिज़िकल क्वांटिटी डिस्टेंस और वेलोसिटी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी वो हमें पढ़ना है। डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी वो आज हमें किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसमें फर्स्ट टाइप क्या है? ग्राफ बहुत सारे टाइप्स के हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट टाइप जो है ग्राफ का वो क्या है हमारा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो उसकी पोजीशन में जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस ग्राफ की मदद लेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से ही हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्स्ट जो कंडीशन है हम किसके लिए पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हम किसके लिए पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब पढ़ा है हमने कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा तो उसका मोशन कैसा मोशन रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन। अब उसके लिए हमें ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे? ग्राफ में दो एक्सिस रहते हैं हमारे पास। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे टाइम। किसमें? इन सेकंड्स। एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम इन सेकंड। और जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस इन मीटर। वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस इन मीटर। और एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम इन सेकंड। अब यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम 1 2 3 4। यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किस टाइप से बनता है? अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको शो करेगी? हमेशा यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप से अगर एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास तो स्ट्रेट लाइन किसको शो करती है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसे यूनिफॉर्म मोशन को? कि 1 सेकंड ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू कितनी है? 2। मतलब 1 सेकंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर। फिर 2 सेकंड पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? 4। थोड़ा सा बनाने में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने कोई स्केल से नहीं बनाया है। अगर नोटबुक में आप बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं बना लेता हूँ इसको।
तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट के लिए टाइम कितना है 1 सेकंड, और 1 सेकंड पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 2 मीटर। फिर 2 सेकंड पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा कि टाइम कितना है 2 सेकंड और डिस्टेंस कितनी है 4 सेकंड, कि 2 सेकंड पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 4, फिर 3 सेकंड पर 6, 4 सेकंड पर 8। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंट द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या अगर फाइंड आउट करना है, इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट स्पीड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस और क्या निकालेंगे, टाइम। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, कहीं पर भी, यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, कहीं पर भी हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, एक ए एंड बी, कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। ए से एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, बी से भी एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर। इसको मैं नाम दे देंगे T1, इस पॉइंट को नाम दे देंगे T2। इसी टाइप से ए से एक परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर और बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे S1 और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे S2, ठीक है। अब जो वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि A टू B के ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट B तक गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो परपेंडिकुलर डाले हैं तो S2 माइनस S1 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट ने A से B तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। इसी टाइप से A से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो वो अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है मतलब T2, इसमें से T2 माइनस T1 कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि A से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस A से B तक जाने में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, S2 माइनस S1, और A से B तक जाने में जो टाइम है वो कितना है, T2 माइनस T1, ठीक है। और स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर देंगे V से। तो V इज इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, S2 माइनस S1, और टाइम की वैल्यू कितनी है, T2 माइनस T1। तो S2 S1 T2 T1 की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, S2 की वैल्यू कितनी है 4, S1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 2, T2 की वैल्यू कितनी है 2, और T1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाल ली, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको शो करता है, चेंज इन पोजीशन। उसमें हमने क्या किया, किसके लिए पहले पढ़ा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन कैसी रहेगी, अ स्ट्रेट लाइन। फिर इसी ग्राफ की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लेंगे, उन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पर भी क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, और वाई एक्सिस पर भी क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। वाई एक्सिस पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसको बोल देंगे S1, जो सेकंड पॉइंट है उसको बोल देंगे S2। इसी टाइप से एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डाला तो फर्स्ट परपेंडिकुलर जहाँ पर क्रॉस हुआ उसको बोल देंगे T1, सेकंड परपेंडिकुलर जहाँ क्रॉस हुआ उसको बोल देंगे T2। तो स्पीड क्या बन जाएगा, तो डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगी, S2 माइनस S1, और टाइम क्या रहेगा, T2 माइनस T1। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, डिस्टेंस और टाइम की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड। तो मतलब हमने क्या किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हमने क्या निकाल ली, स्पीड भी निकाल ली। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो किसके लिए था, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हमें किसके लिए पढ़ना है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें एक टेबल गिवन है, सपोज करो
डिस्टेंस और टाइम की। टाइम गिवन है सेकंड में और डिस्टेंस गिवन है मीटर में। ठीक है, हमें गिवन है कि डिस्टेंस जो है वो 0 मीटर है, कब? फॉर 0 सेकंड। फिर उसके बाद डिस्टेंस हो गई हमारी 1 मीटर फॉर 2 सेकंड। फिर डिस्टेंस हो गई हमारी 4 मीटर फॉर 4 सेकंड। फिर डिस्टेंस हो गई 9 मीटर फॉर 6 सेकंड। ठीक है, ये हमें एक टेबल गिवन है कि डिस्टेंस और टाइम की। डिस्टेंस 0 मीटर है जब टाइम कितना था? 0 सेकंड। डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 मीटर जब टाइम कितना था? 2 सेकंड। डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 मीटर जब टाइम कितना था? 4 सेकंड। और डिस्टेंस कितनी हो गई? 9 मीटर जब टाइम कितना था? 6 सेकंड। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, सभी जगह डिस्टेंस कैसी है? डिफरेंस कैसे अलग अलग। तो हमने पढ़ा था कि टाइम इंटरवल तो अगर सेम हो, लेकिन अगर डिस्टेंस कैसी है? अनइक्वल है। इफ़ टाइम इंटरवल इज़ इक्वल बट डिफरेंट डिस्टेंस इज़ अनइक्वल, तो वो मोशन कैसा मोशन रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। शायद कैमरा हिल गया है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या बना लेते हैं? ग्राफ। तो यहाँ ग्राफ मुझे बनाना है, तो ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे? टाइम इन सेकंड। और ये हमारा है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या लेंगे हम? डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, तो अब टाइम रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। ये हमारा 0, 2, उसके बाद ले लेते हैं हम 4, उसके बाद ले लेते हैं 6। इधर हम ले लेते हैं 0, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। अब 0 मीटर डिस्टेंस 0 टाइम पर, तो मतलब ये पॉइंट उसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कैसी है? 0। फिर उसके बाद डिस्टेंस कितनी है? 1 और टाइम कितना है? 2। तो यहाँ पर एक अगर कोई पॉइंट है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो इस पॉइंट के लिए टाइम कितना है? 2। और यहाँ से मैंने, तो यहाँ पर 1 होगा। तो इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितनी है? 1 और टाइम कितना है? 2। तो ये सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब थर्ड वैल्यू क्या है? डिस्टेंस भी 4 और टाइम भी 4। तो ये डिस्टेंस है हमारी 4 और ये टाइम भी क्या है? 4। मतलब ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि 4 सेकंड पर 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर फोर्थ क्या है? 9 और 6। तो y की वैल्यू यहाँ पर 9 होगी 10 और 8 के बीच में, और ये 6, तो ये रहा हमारा 6। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 9 मीटर। अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो अब ये जो ग्राफ बना, ये हमारा ग्राफ बिल्कुल यूँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो ग्राफ बना ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, ये थोड़ा सा कैसा है? कर्व है। ये ग्राफ कैसा है? कर्व। तो इस टाइप का जो ग्राफ है, कर्व वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कर्व इंक्रीज़ हो रहा है तो वो ये शो करेगा कि जो हमारी स्पीड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़। और कर्व अगर इस टाइप से डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या शो करेगा कि जो हमारी स्पीड है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर है? तो हमने आज क्या पढ़ा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ा। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो वो ग्राफ किसको शो करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को। और अगर कर्व है तो किसको शो करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। और कर्व अगर इस टाइप से इंक्रीज़ हो रहा है तो वो ये शो करेगा कि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। और कर्व अगर इस टाइप से डिक्रीज़ हो रहा है तो ये शो करेगा कि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर है?
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।